आप देखिए, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ, आपको पैसा कमाना ही क्यों है? आप गरीब भी तो रह सकते हैं। आपको स्वस्थ रहना ही क्यों है? आप अस्वस्थ भी तो, बीमार भी तो रह सकते हैं। आपको सुखी रहना ही क्यों है? आप दुखी भी तो रह सकते हैं। ये हमारा खुद का चयन है कि हमें कैसा रहना है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार माँ के गर्भ का दुख झेल रहे हैं। अगर ये दुख झेलना हमें बार बार करना है तो भगवत प्राप्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमें इस दुखों से, इस चक्र से मुक्ति चाहिए, उसका एक ही तरीका है भगवान की प्राप्ति। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, न यद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्। अर्थात मेरा वो जो धाम है वहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्र का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है। और जो भी उस धाम में चला जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो जाता है तो वापस कभी नीचे आता नहीं। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्। तो अगर हमें इस चक्र से छूटना है, किसके? दुख के। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, दुखालयम च शाश्वतम। ये जो मृत्यु लोक है शाश्वत दुखालय है। शाश्वत दुखालय का मतलब यहाँ दुख मिलेगा ही मिलेगा। अगर इस दुख से मुक्ति चाहिए तो भगवत प्राप्ति करनी पड़ेगी। देखिए, जैसे ना एक शूकर होता है, सुअर, शुकर। आप उसको देखो, जैसे नाली में पड़ा है, वो वही विष्ठा खा रहा है, उसमें आनंदित है, उसको भगवत प्राप्ति से क्या मतलब? लेकिन जब उस श्रेणी से उच्च श्रेणी में कोई व्यक्ति स्थित होगा और उसको देखेगा, जैसे आप जो साफ सुथरे हो गए, आप जब उसको देखोगे आपको कह रहे, देखो कहाँ पर फंसा हुआ है ना। अब वो बात सुअर नहीं समझ पाएगा, वो शूकर नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्तर को इतना गिरा लिया है। वैसे ही अगर आप किसी एक सामान्य जन को कुछ इस तरीके की बात करोगे ना कि भगवत प्राप्ति कर लो, तो वो ऐसे ही प्रश्न करेगा कि भगवत प्राप्ति क्यों करनी है? क्यों? क्योंकि उसकी चेतना अभी बढ़ नहीं पाई है। तो उस चेतना को बढ़ाने का क्या उपाय है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो। आपको सत्संग करना पड़ेगा, उससे विवेक जागृत होगा। विवेक का अर्थ क्या है? सही क्या है और गलत क्या है, इसके अंदर हम लोगों को भेद पता चल जाए, ये है विवेक। जब सत्संग करेंगे तो विवेक होगा। और गोस्वामी जी कहते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमें सच्चा सत्संग भी नहीं मिलेगा। सच्चा सत्संग का अर्थ, जहां पर केवल भगत प्राप्ति की बात हो, पैसे कमाई की बात ना हो, प्रसिद्धि की बात ना हो, जहां पर मैं फेमस हो जाऊं ये बात ना हो। जहां बात ये हो कि तुम भगत प्राप्ति कर लो, मैं भगवत प्राप्ति में तुम्हारी सहायता करूँ, ये सत्संग होता है। ये विशुद्ध सत्संग तब मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, तो भगवत प्राप्ति करनी है या नहीं करनी, ये हमारा निर्णय है कि हमें जो चेतना में स्थित है उससे ऊपर उठना है या नहीं उठना। गरीब बने रहना है, कंगाल बने रहना है, या अमीर बनना है, सुख चाहिए या नहीं चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुखी मीन जहनीर अगाधा जिमि हरि शरण न एक बाधा। अगर हमें सुखी बनना है तो शरणागति लेनी पड़ेगी, भगवत प्राप्ति करनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है।